गॉड्स के महल में ले जा सकता है क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मगर तभी वो डीमन हंसते हुए कहती है कि तुम्हें मंकी किंग कभी भी नहीं मिलेगा। तब इतने ही देर में बच्ची के सामने दो बोने डीमंस भी आ जाते हैं जो बहुत ही भयानक दिख रहे थे। वो उनसे डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर इस भगदड़ में उसके हाथ पर चोट लग जाती है और जब उसका खून एक जादुई फूल पर पड़ता है तो अचानक से वो ऑन हो जाता है, यानी चल पड़ता है, जिससे वहाँ जोर से जमीन हिलती है और फटने लगती है। वहाँ जमीन इतनी गहरी फटी होती है कि डीमंस और वो बच्ची उसमें गिर जाते हैं, मगर बच्ची बेहोश हो गई थी। और अब जैसे ही वो डीमंस उस बच्ची को खाने वाले होते हैं तो तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो डीमंस चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर किसकी आवाज है, मगर तभी डीमन लड़की का पैर एक जादुई दरवाजे पर पड़ता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और उसकी ताकतें डीमन लड़की को मार देती हैं। उसका पूरा जिस्म तबाह हो जाता है, जिसके बाद उनके सामने आ जाता है मंकी किंग। इस वक्त मंकी किंग जादुई जंजीरों में कैद था। वो उन डीमन से कहता है कि मैंने ये रूल बनाया था कि कोई भी डीमन इंसानों को नहीं खाएगा, मगर तुम तो इंसानों को खाते हो तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहते हुए वो डीमंस को भी अंदर की तरफ खींचने लगता है, जिस पर डीमंस गिड़गिड़ा कर मंकी किंग से माफी मांगने लगते हैं। मगर अगले ही पल वो उठते हैं और आंखों में आंखें डालकर उसे बात करते हैं और फल दिखाकर उसे ललचाते हैं, क्योंकि जब मंकी किंग ने गॉड्स के महल में तबाही मचाई थी तभी से डीमंस की दुनिया में सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा था। इतनी ही देर में उस छोटी बच्ची को भी होश आ जाती है और मंकी किंग को अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब बच्ची को देखकर दोनों डीमंस उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है, मगर बंदा होने की वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब बचने के चक्कर में बच्ची नीचे गिर